आते हैं सर, इथेनॉल की चर्चा हुई तो थोड़ा इथेनॉल वाली कंपनियों पे भी आ जाते हैं। इस सेक्टर में कौन सा कंपनी चार्ट के नजरिए से अच्छा लग रहा है आपको? सियान एग्रो को लेकर बाद में चर्चा करेंगे, उसके अलावा बाकी कंपनियों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी अगर हम एक चीज देखेंगे, एक स्टॉक है बेसिकली, वो रहेगा बलरामपुर चीनी। एक्चुअली जब से ये थोड़ा ये न्यूज आया है उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको ऐसे बेस बनते हुए दिखाई दिया। इससे पहले आज से 2-3 महीना पहले भी ट्रेंड ऐसा था कि कोई भी पर्टिकुलर इस फील्ड से आप स्टॉक को देखेंगे वो ब्रेकआउट आने पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन स्टोरी बन रहा है, एक मार्केट में भी हाइप एंड डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड स्टॉक का नाम है, फाइव राइट। 97 के आसपास का प्राइस है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एंड करेंट जोन से मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 640 650 तक मूव शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। बाकी और कोई स्टॉक लाइक देखिए ईआईडी पैरी भी है लेकिन वहां पे मूव नहीं आ रहा है। सो प्राइस इज एवरीथिंग, बोलते हैं ना कि भाव भगवान अच्छे। सो वही है कि आपको थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए यहाँ पे। 1-2 क्वार्टर का व्यू रखेंगे, मुझे लग रहा है कि एक बार आपको ऑल टाइम हाइस पे बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स आते हुए दिखाई देंगे। और रेणुका शुगर को लेकर के क्या दिखा रहा है चार्ट सर? रेणुका शुगर हाँ, अभी एक देखिए बार रेणुका शुगर चेक कीजिएगा। हाँ, श्री रेणुका शुगर 22 के आसपास का प्राइस है। देखिए यहाँ पे कुछ भी बाइंग आ रहा है ना, सस्टेन नहीं हो रहा है। थिंग ओके। इसकी आप कहाँ पे बाई करेंगे फंसे रहेंगे वो कहीं ना कहीं। आप देखिए मैं बलरामपुर चीनी का बात किया, लास्ट देखेंगे आप रिसेंटली 430 से स्टार्ट हुआ था, 600 आ गया। अब नियर टू ब्रेकआउट जोन के आसपास है, ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन रेणुका शुगर अभी 22.63 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लास्ट 1-1.5 साल का परफॉर्मेंस, स्टॉक अपने रिसेंट जो हाई था ऑलमोस्ट 60 के आसपास, वहां से आधा से भी नीचे आ चुका है, 60% राइट। तो करेक्शन हो चुका है। तो जब तक यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आएगा ना, मेरे तरफ से तो बाई कॉल नहीं रहेगा इसमें। ओके, जी स्टॉप लॉस क्या लगाएं सर रेणुका शुगर में, क्योंकि दर्शकों की तरफ देखिए से अगर सवाल आया था। किसी के पास है, मैं यही बोलूंगा एक बार सेल ऑन राइज व्यू होना चाहिए, क्योंकि ओके। स्टॉप लॉस देना इज लाइक जानबूझ के सुसाइड करना, वो मैं आपको देना नहीं चाहता। ओके। जहाँ पे अल्टीमेटली 60 से स्टॉक 22 आ चुका है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक कल को 15 भी आ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर फंडामेंटल उतना सपोर्टिव नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट कोई भी उछाल मिलता है, एक बार आप सेल ऑन राइज व्यू रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक में। अब आते हैं सर सियान एग्रो पे। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है कंपनी और काफ़ी वोलेटाइल भी रही है। शेयर को अगर हम देख रहे हैं, चार्ट को देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। 3,633 रुपये का हाई बनाया था इसने, वहाँ से अभी आ गया है 1,541 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार बता दूं कि नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी है, निखिल गडकरी की सियान एग्रो। क्या लग रहा है सर, चार्ट क्या बता रहा है इसमें? क्या मौके बन रहे हैं क्या इसमें? देखिए मुझे लगता है कि आपको एक बार इग्नोर करके जाना चाहिए स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक भागा है शॉर्ट टाइम में, हमने देखा स्टॉक्स में मल्टीपल डेज नहीं, मल्टीपल मंथ्स अपर सर्किट लगते हुए, और जिस तरीके से स्टॉक का रैली है, बहुत पैसा बना के दिया है लोगों को। उससे से भी ज्यादा जो लोग डिस्कस नहीं करते, बहुत सारे नुकसान लोगों को हुआ है पर्टिकुलर स्टॉक, इस स्टॉक में, बिकॉज ऑफ आपने बाइंग तो किया है। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, आप स्मार्ट हो, आपने स्टडी किया है, तो आपने राइट टाइम में एग्जिट कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, ये देखने के बाद हाइप में आके अपने ऑल टाइम हाइस में जाके 2800-2500 के ऊपर के प्राइस में इन्होंने इन्वेस्ट, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो अभी तक लॉस में है। स्टॉक में देखिए वॉल्यूम नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कोई भी स्टॉक्स में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आपको स्टॉक का फंडामेंटल तो देखना पड़ेगा। स्टॉक में सडनली जिस तरीके से मोमेंटम आया है और वॉल्यूम नहीं आ रहा है, और लोअर सर्किट भी बहुत मल्टीपल डेज लगा है, हमें लगता है कि स्टॉक में तो फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। सेकंड रीजन इज लिक्विडिटी प्रॉब्लम। थर्ड रीजन इज ऑलरेडी जो यहाँ पे खेला होना था सर, वो हो चुका है। द ओके। फोर्थ रीजन इज पॉलिटिकल, क्योंकि स्टॉक इतना हाईलाइटेड है पॉलिटिकली करेंटली, मैं उसमें बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि दिस इज द राइट स्टॉक। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग का ऐसा अभी भी मानना है कि स्टॉक ऐसे चलेंगे, लेकिन आई थिंक स्टॉक में जो होना था शॉर्ट टाइम में हो चुका है। अभी फ्रेश बाई करने का तो सलाह नहीं रहेगा। अगर बाई चांस आप किसी के पास भी है, सो एक बार एग्जिट होने का ही सलाह रहेगा। मार्केट में और न्यू अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे लोगों का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। मार्केट में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, जहां पे स्ट्रेंथ आ रहा है, न्यू फ्रेश बायर्स आ रहा है, जहां पे लिक्विडिटी है, ऐसे स्टॉक्स में आप फोकस कीजिए। ओके, तो सर जिन लोगों ने पहले से खरीद रखा है यहाँ से भी एग्जिट हो सकते हैं या प्रॉपर कोई स्टॉप लॉस? देखिए स्टॉप लॉस मैं स्टॉक में देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ओके। अल्टीमेट स्टॉक में ना ये कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहां पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये राइट। राइट। टीटीपी बेसिकली कैटेगरी में है। तो ये आप जब नीचे आएंगे लोअर सर्किट ही लग जाएंगे, तो भैया आप तो बेच ही राइट। नहीं पाओगे, कोई क्योंकि मतलब ही हमने नहीं बनेगा। क्योंकि हमने देखा भी जब इथेनॉल को लेकर कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद स्टेयर्स की तरफ है, रोज के रोज हाई बनाते और चला गया था सर्किट लगते ही।
एग्जैक्टली